क्या लिखा है? इस नोटिस में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ये इनलीगल पाया गया है और हम इसके ऊपर तोड़क कार्रवाई करेंगे और ये हमको सिद्ध करो। हमारे पास पहले का जो भाड़ा पावती होता है, रिसिप्ट जो गवर्नमेंट से अप्रूव रिसिप्ट रहती है, वो रिसिप्ट है हमारे पास। ये देखिए, ये पेपर, ये जगह मालिक सुदाम खानजोड़े बिल्डर और जिसने खरीदी किया उसका नाम है। ये सुदाम खानजोड़े ने घर बना के बेचा हुआ है। ये बिक्री खरीदी पेपर है, करारनामा। ये अचानक से दिख रहा है इनलीगल है। आपने 40 साल से एक एक टैक्स लिया है। मैंने 10-10 हज़ार रुपया लाइट बिल भरा है। मैंने 3 साल के अंदर 11-11 हज़ार रुपया घर पट्टी भरा है, टैक्स भरा है, प्रॉपर्टी टैक्स भरा है। ये टैक्स लेते टाइम आपको याद नहीं आया? नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, मैं उपस्थित हूँ मनपा मुख्यालय, महानगर पालिका मुख्यालय पे, और यहाँ देखिए आप लोगों की भीड़, और मैंने अचानक ही सवाल कर दिया, लेकिन जो जवाब मिला वो वाकई हैरान कर देने वाला जवाब है। क्या है मतलब कि क्यों आप लोग यहाँ भीड़ इकट्ठा किए हो? जी नमस्कार, करण मौर्य, नालासुपारा पूर्व नगीनदास से। सन 2014 से मैं रह रहा हूँ, पर वो चौल जो 1980s के टाइम से वहाँ पे है। आज अचानक से महानगर पालिका नींद से उठती है और हमें नोटिस भेज देती है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है। मैं ये पूछ रहा हूँ, 40 साल से हम घर पट्टी दे रहे, 40 साल से लाइट बिल दे रहे, पानी पट्टी दे रहे, तो तब क्यों नहीं याद आया कि इलीगल है? आप लोग 40 साल से हो? हाँ, 40 साल से हम लोग। 1988 का घर पट्टी तक है हमारे पास। 1988 का घर पट्टी भी आज लोगों के पास है। तो ये जो नोटिस आया है, उस नोटिस में क्या लिखा है? इस नोटिस में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ये इनलीगल पाया गया है और हम इसके ऊपर तोड़क कार्रवाई करेंगे और ये हमको सिद्ध करो। हमने वहाँ पे जो जगह है वो पगड़ी जगह है, आदिवासी की जगह है, और हमने किराएदार के तौर पे ये लिया। प्रभाग कितने की बात है? ये नालासोपारा नागिनदास का 15, ये प्रभाग 15B की बात है। ये जो नगर सेवक आप लोग का वो प्रभाग, हमारे वार्ड के नगर सेवक विनोद हरिश्चंद्र यादव है, ठीक है। उनके पास कुछ लोग गए थे, उन्होंने बोला कि आपका जो भी है मैं देखता हूँ मैटर, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन जो जगह मालिक है, जो जिसने बिल्डर को जगह बेची हुई है, उसने 30-35 साल पहले भी बिल्डर को बेचा था। बिल्डर ने चाली बांधने का सबको रहिवासी लोग को वो बेचा। जमीन किसका है? वो आदिवासी का जगह है, सुदाम खानजोड़े का जमीन है। उसने अभी, बिल्डर कौन था उस टाइम बिल्डर जो था, पुराना बिल्डर चंद्रमा सिंह और शिवा यादव और मिश्रा चाल करके जो बिल्डर था, उन्होंने सब पूरा बांधकाम किया। टोटल 600 से 700 वहाँ पे रूम है, ठीक है। अभी 35 साल बाद सुदाम खानजोड़े उठ के बोल रहा है महानगर पालिका में जाके, वो मेरा इलीगल बांधकाम था, मेरे को मेरी जगह खाली चाहिए। अभी महानगर पालिका ने हमको नोटिस भेजा है। हमने यहाँ पे आके मैडम के सामने हम बैठे, तो मैडम के सामने सीधा बोलता है, माझी जगह मला मोकळी पाहिजे, तुमच्या काय करायचं आहे? मतलब मी तुमच्या नंतर बघतो काय करायचं आहे। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा घर महानगर पालिका 2 दिन में तोड़ने वाली है। उन्होंने बोला 2 दिन के अंदर मुझे ऑर्डर देना है तोड़ने के लिए, आप मुझे परमिशन दिखाओ घर बांधने का। हमारे पास परमिशन कहाँ जाएगा? हम थोड़ी बिल्डर है। तो आप लोगों ने जो 40 साल से हो, वहाँ का लाइट बिल, घर पट्टी, 1 मिनट, हमारे पास पहले का जो भाड़ा पावती होता है, रिसिप्ट जो गवर्नमेंट से अप्रूव रिसिप्ट रहती है, वो रिसिप्ट है हमारे पास। ये देखिए, ये पेपर, ये जगह मालिक सुदाम खानजोड़े बिल्डर और जिसने खरीदी किया उसका नाम है। ये सुदाम खानजोड़े ने घर बना के बेचा हुआ है। ये बिक्री खरीदी पेपर है, करारनामा। ये मैडम को हमने दाखिल किया। मैडम बोलती है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, आप बांधकाम परमिशन दिखाओ। हम बांधकाम परमिशन कहाँ से लाएंगे? ये उसने बेचा है, पैसे भी लिए उन्होंने पूरा, और ये उसके पूरे फैमिली मेंबर का साइन है, पूरे बिल्डर सहित फैमिली मेंबर का साइन है। तो आप लोग कोर्ट का रुख करोगे? कितने चाली वाले हो वहाँ? टोटल 600 से 700 रूम है वहाँ पे। 700 परिवार के? 700 परिवार रहते हैं उधर, और 35 साल से रह रहे 700 परिवार। वो उन लोग का काम क्या है? अभी मेरा कहना मतलब कि अभी जो मैं आपको रूम बेची, आपका नगर पालिका से पावती चेंज कर दे, 4000-5000 से लेते, और आपने और किसी को बेचे तो फिर वो पावती उसके नाम पे करते, फिर 4000-5000 लेते। ये कौन लेता है? जगह वाला लेता है। अभी बोलता है कि हमको जगह खाली कर। तुम नगर पालिका में इतना साल से भाड़ा पावती चेंज करते रहते। हाँ, लेकिन जो जगह मालिक है, आप उनसे प्रूफ मांगो ना कि इस कंस्ट्रक्शन का लीगल का पेपर कहाँ पे है। जी कि जब कंस्ट्रक्शन हुआ तो मालिक भी था, बिल्डर भी था, हम तो नहीं थे। हम तो कंस्ट्रक्शन होने के बाद खरीदा हमने। आप बोल रहे हो कि हमने बंद काम किया है, हमने नहीं किया बांधकाम। 40 साल पहले जब हमने वो जगह भाड़े पे ली, मतलब जो खरीदा उस चीज़ को, वो पहले से ही बंद काम होके मिला था। हमारा एग्रीमेंट बिल्डर के साथ साइन हुआ था, जगह मालिक ने पावती दी थी, मतलब रजामंदी की थी, तभी तो हम रह रहे 40 साल से। ये नोटिस कब आप लोग को आया? परसों 2 या 3 दिन, 15-16 तारीख को आया। ये नोटिस 4 बार आ चुका है। खाली 4 बार से खाली 10 लोगों को नोटिस दे रहा था। वो सबको गुमराह कर रहा था कि मैं हूँ, तुम्हारा घर नहीं टूटेगा। लेकिन चौथी बार मैडम ने जब हमारा उधर पे मीटिंग लिया, तो मैडम ने पूछा, सब जो नोटिस बांटने वाले महानगर पालिका के अधिकारी गए थे, उनको बोला आपने सब घर को नोटिस दिया? तो इसने बोला कि मैं जगह मालिक हूँ, सबका नोटिस खुद अपने जेब में डाल लिया। बाकी लोगों को पता ही नहीं। हमें तो सिर्फ एक ही नोटिस रिसीव हुआ है, और अगर आपने 3 नोटिस दिया है ना कहीं जो 17 लोगों की मौत हुई थी रमाबाई अपार्टमेंट में, उस बिल्डिंग में भी यही कहानी दोहराई गई थी।
अरे लेकिन सर ये जो चौल है इसमें तो हम 40 साल से है ना। बिल्कुल। और मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये इनलीगल था, मालिक भी वही था, मालिक के लोग भी वही थे, नगर पालिका भी यही था, तो 40 साल पहले क्यों नहीं दिखा कि इनलीगल है? आज आपको अचानक से दिख रहा है इनलीगल है। आपने 40 साल से एक एक टैक्स लिया है। मैंने 10-10 हज़ार रुपये लाइट बिल भरा है, मैंने 3 साल के अंदर 11-11 रुपये घर पट्टी भरा है, टैक्स भरा है, प्रॉपर्टी टैक्स भरा है। ये टैक्स लेते टाइम आपको याद नहीं आया कि ये पगड़ी इनलीगल है? आप लोगों को मदद किया किसी ने? अभी तक तो कोई नहीं। पट्टी नाम पे तुम्हारा काम सेवक भी नहीं आया आप लोगों को ये नोटिस आने के लिए? कोई नहीं आया। मैडम बोल रहे नगर से नहीं, वो मैडम क्या बोल रहे तुम लोग घर पट्टी बोल रहे हो, कुछ काम का ही नहीं है। हाँ, ये सब पूरा कुछ काम का नहीं तुम्हारा। बोल रहे काम का नहीं। करोगे क्या? कोर्ट का रुख तो करोगे कि नहीं करोगे? हाँ देंगे ना। महापौर से मिला आपने? आज महीने से दिन का बना के हम महापौर साहब से मिलने आए थे। महापौर साहब अभी मीटिंग में थोड़ा व्यस्त है। हम वापस उनके अपॉइंटमेंट लेने के लिए यहाँ पे अभी वेट कर रहे हैं। अगर वो फ्री होंगे तो हम उनसे मिल के जाएंगे आज। मिलके ही जाओ। हाँ, मिलके ही जाएंगे आज। आयुक्त से भी मिलना जरूरी है आपको। हाँ, आयुक्त साहब से भी नहीं मिलेंगे। तो आप लोग कोर्ट का रुख करो। सर लेकिन ये यहाँ के जमीन मालिक और डेवलपर मिल करके अब नई साजिश खेल रहा है। जो पुराने चाली वाले उनको ऐसे ही भगाएंगे। अब आज 40 साल बाद आप बोल रहे हैं कि इसका जो नक्शा है ये दिखाओ वो दिखाओ। 40 साल पहले कोई एग्रोटी बॉडी थी क्या? और अगर थी, मैं बोलता हूँ फंसाया उन लोगों ने, मैडम फंसाया ऐसी ना। बोली टैक्स भरते हैं तो कुछ ये नहीं है, इतना साल से हम लोग टैक्स भरते हैं ना, वो बोलते हैं टैक्स कोई नहीं तुम्हारे नाम पे जगह वाले ने हम लोग को फंसाया है। तू पावती क्यों दे रहा था 40 साल से? अभी कुछ टाइम पहले यही जो बैठक हुई थी जिसमें बोला गया कि सन 2011 के पहले जो भी बांधकाम हुआ है उसे लीगल किया जाए, जो नए हुए हैं उसे इलीगल करार दिया जाए। तो ये तो बांधकाम 2011 से पूर्व में बने हुए जो भी है ना वो सब सुरक्षित रहेंगे। ये तो मुख्यमंत्री का आदेश है। ये तो 19 का है, मतलब आप मुख्यमंत्री के आदेश को ठुकरा रहे हैं। ये तो वही बात हो गई ना सर, ये तो 1988 से। मैं एक पत्रकार होने के नाते आपको सीधी सरल शब्दों में कहता हूँ, नेताओं के चक्कर में मत पड़ो, कोर्ट का रुख करो। आप लीगल वे जाओ, महापौर से मिलो, जो लिखित दो और लिखित जवाब लो। नहीं तो तलवार बहुत बड़ी है। ये आप लोगों को मुश्किल कर देगा, क्योंकि ये वसई विरार में अब प्लान बन चुका है। अभी कल ही 20 तारीख है, कितना दिन बाकी है अभी? इस चीज को दबने नहीं दिया जाएगा। एक व्यक्ति की बात होती तो अलग बात थी, 700 परिवारों का सवाल है, 600-700 लोग हैं, कितने लोगों को आप दबाएंगे मुझे ये बताइए। सबसे बड़ा वोट बैंक नगीनदास का यही है। जितने भी लोग अगर देख रहे हैं, वार्ड क्रमांक का जो भी है सबसे बड़ा वोट बैंक वही है, सबसे फेमस जगह वही है, ठीक है, नगीनदास। देखा आपने, ये वसई विरार शहर महानगर पालिका में जो एक नया खेल शुरू हुआ है, ये उसकी झलक है। ये चौथी नोटिस, तीसरी या चौथी थी आपकी? और हमारे हाथ में पहली नोटिस आई है। पहली नोटिस जो जारी हुई वो तो मिला ही नहीं, दूसरी भी नहीं मिला, लेकिन ये चौथी जब नोटिस जारी हुआ है तो इनको दिखाया गया। अब त्वरित कार्रवाई होगी। महापौर क्या करते हैं, यहाँ के सत्ताधारी पार्टी क्या करती है, यहाँ के विपक्ष क्या करते हैं, ये 700 परिवारों का सवाल है। दोस्तों, अगर इसी तरह का खेल अगर वसई विरार में नहीं रुका तो लाखों घर से बेघर होने की बारी आ जाएगी। इस खेल को समझिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर दें।